नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। आप सभी के लिए हम लाए हैं आज टॉप 15 प्रश्न ईवीएस के जो आपके पेडागोजी संबंधित हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ उसको करेंगे, अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग पहले एक थॉट है उसको पढ़ लेते हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, मतलब आप लोग की अभी उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, इम्तिहान भी देना बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी आगे और आपको बढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करेंगे, ऊर्जा के लिए ये जरूरी था हमारे। आज हम लोग लाए हैं वीआईपी टॉप 15 प्रश्न आपके लिए पेडागोजी के। ठीक है, ईवीएस पेडागोजी प्रश्न आपके टोटल इसमें मिलेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषय में से एक है? जो 6 विषय हैं, थीम जिसे कहते हैं, उसमें से एक इसमें दी गई है। इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है उसको देखना है। तो चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, फिर ऑप्शन चीजें कैसे काम करती हैं, फिर पदार्थ, फिर प्राकृतिक संसाधन। इसमें देखेंगे हम जो 6वीं थीम होती है हमारी, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, आपका ये एक थीम है। ठीक है, इसे हम विषय में लेंगे पर्यावरण में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? किस प्रकार का सीखना सबसे सही होगा? स्वयं करके सीखना, विवरणों के द्वारा सीखना, या परिभाषाओं के द्वारा सीखना, या रट कर सीखना? इसमें रटना, परिभाषा ये सब नहीं चलेगा। क्या है सही? आपका स्वयं करके सीखना। ऑप्शन पहला ही सही है। बच्चे क्या करते हैं ईवीएस में खुद से करके कोई चीज पढ़ते लिखते हैं तो वो सही सही रहता है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव सही रहता है उसमें। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है? कैसे विद्यार्थी दृष्टिबाधित हैं तो इनके लिए व्यवस्था करनी है। देखेंगे, श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए। ठीक है, श्रवण मतलब सुनने योग्य। ठीक है, हाँ ये सही है, क्योंकि दृष्टिबाधित है उनके लिए सुनने वाली सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग कहते हैं, वस्तुएं या बड़े अक्षरों में। फिर आगे है अवधारणाओं के सरल चित्र मूर्त। यहाँ वस्तुएं जो होती हैं स्पर्श वस्तु कर देंगे हम, यहाँ पे स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों के विषय वस्तु का उपयोग किया जाए। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए। सरल चित्र का प्रयोग करना है, मूर्त मतलब दिखाना है, तो दृष्टिबाधित बच्चे देख कैसे पाएंगे? ये आपका नहीं ऑप्शन होगा। जहां तक संभव हो सके पाठ्यपुस्तकों को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाया जाए। मूर्त से मतलब हटाना है। इसमें मतलब क्या करना है, बच्चों को बस एक मतलब कि उस तरह से तैयार करना है उनके लिए सामग्री कि बच्चे दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो हैं उसको आसानी से ग्रहण कर सकें। जैसे ब्रेल लिपि होती है आपकी, उसके द्वारा फिर उसके बाद आप मौखिक कुछ व्याख्यान देंगे। ठीक है, तो आपका इसमें सही क्या है? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन आपका बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है, ए बी डी, ऑप्शन डी में है ए बी डी, ऑप्शन डी सही है आपका। अगला प्रश्न है, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, और देखते हैं प्रश्न क्या है। रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करता है, तो उसे क्या करना चाहिए? पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करना चाहिए कि पहले से लिखा हुआ कोई नाटक हो किताब कॉपी का, उसको आप निर्देशित करेंगे? नहीं, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करेंगे, मतलब टीचर उसको खुद लिख के निर्देशित करने के लिए कहेगा? नहीं, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहेगा। विद्यार्थी जब उसको खुद से अपने से नाटक बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, वो अपने समझेंगे ना इसको कैसे करना है, तो खुद से बनाए रहेंगे जब तभी कर पाएंगे। इसमें आपका यही ऑप्शन सी सही है, विद्यार्थी से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहेंगे। ऑप्शन सी सही है। पहले से मंचित अभिनीत नाटक नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद भोजन कौन करता है? फिर है सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? ठीक है, एक मतलब कि आप भोजन पर चर्चा करना है तो बच्चों से पूछेंगे कि खाना कौन बनाता है, कौन सब्जी लाता है, ये सब चीजें। तो इस पर चर्चा करने का क्या आशा है? परिवार की खान पान की आदतें समझने के लिए? नहीं। परिवार को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए ये बताने के लिए? नहीं। परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, इनमें भोजन कौन पकाता है प्रश्न में दिया था ना, भोजन कौन बनाता है करता, मतलब ये सब। तो ये प्रश्न में क्या है, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने की भूमिका किसकी रही होगी? मम्मी की, पापा की, दीदी की, जिसकी भी हो, इसके बारे में जानना। फिर परिवार में जेंडर भूमिका चुनौती एक टाइप से हो जा रहा है ना इसमें, कि कौन क्या काम करता है, सब्जी लाने कौन जा रहा है? पापा जाते हैं, मम्मी भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो यही मतलब इसमें जेंडर भूमिका को भी चुनौती मिल रहा है। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी डी बस। और ये खान पान आदत मिलकर खाना खाना, ये तो वैसे ही है।
ऑप्शन आपका सी डी कहाँ है, ऑप्शन सी में है, केवल सी डी यही सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण बढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है। ठीक है, प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझाने में कठिनाई होगी। ठीक है, समझने में, जो बच्चे हैं वो प्रदूषण पहले से ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, वो प्रदूषण नाम कुछ नहीं सुना है, तो उसको समझने में जब कठिनाई होगी, जब पढ़ाया जाएगा उनको, तो इसलिए उन्हें ऐसे समझाने में कठिनाई। और निवेदिता को इस शब्द प्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? अगर इस समझाना है, प्रदूषण के बारे में पढ़ाना चाहती हैं और शिक्षक, तो कौन सी इसमें विधि लेना पड़ेगा उसको? व्याख्या देकर, विचार मंथन। बच्चे जो पहले से कुछ समझे ही नहीं तो व्याख्या देख क्या करेंगे, हम विचार भी नहीं कर सकते कुछ। लेकिन आपका जो प्ले थ्रो पपेट है, कठपुतली द्वारा नाटक जो होता है, इसके माध्यम से बच्चे समझेंगे, एक रोल प्ले कर देंगे इसमें। और फिर क्षेत्र भ्रमण, कहीं ले जाएंगे, प्रदूषण जहां दिखता हो, कहीं भी जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, कहीं चिमनी भट्टा उद्योग जो होता है उसके आसपास ले जाके दिखाएंगे कि ये प्रदूषण का कारण भी है। तो आपका ये क्षेत्र भ्रमण भी हो सकता है। तो आपका ये सी और डी इसमें भी सही है। और ये व्याख्या नहीं होगी इसमें, न विचार मंथन कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि जानते ही नहीं पहले से प्रदूषण को। तो आपका क्या सही है? सी डी, ऑप्शन सी डी पहले में ही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? ठीक है, संकेतक पूछा है, आकलन का क्या होना चाहिए? सहयोग, स्मरण करना, पेपर पेंसिल परीक्षण करना, और फिर पाठ्यपुस्तक। तो इसमें जो सबसे सही है, मतलब कि इसमें आकलन का संकेतक पूछा है ना, तो इसमें आपका क्या पाठ्यपुस्तक सभी जरूरी है? नहीं। पेपर पेंसिल नहीं, स्मरण करना, याद करना नहीं, सहयोग, एक सहयोग होना चाहिए इसमें, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सहयोग होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त पूछा है इसमें, कि जो बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। बंद उत्तर वाले प्रश्न है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, विस्तारित प्रश्न है और सृजनात्मक प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपका जो सही है ऑप्शन पहला ही सही है। पूछा क्या है? कम उपयुक्त पूछा है, तो बंद उत्तर वाले प्रश्न, एक फैक्ट मतलब उत्तर जिसका होता है बंद। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न जरूरी होता है बच्चों को, मतलब इसमें सोचने चिंतनशील बनाने के लिए सही है। विस्तारित प्रश्न भी बड़ा कुछ लिखने के लिए जो होता है, इसमें बच्चे अपने कल्पना के रूप में कुछ सोच समझ के लिखते हैं। सृजनात्मक प्रश्न ये भी जरूरी है, लेकिन आपका बंद उत्तर वाला प्रश्न ये नहीं जरूरी है, कम उपयुक्त है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? ठीक है, मतलब एक आपके उप विषय में बोलती इमारतें उसमें डाला गया है पर्यावरण पुस्तक में, इसको अर्थपूर्ण तरीके से संपादित करना है, तो बच्चों के लिए क्या प्रदर्शित करेंगे? मानचित्र और चित्र द्वारा, व्याख्यान और चर्चा द्वारा, या फिर सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करके, या फिर बच्चों को नारे लिखने के लिए, नारा जयकारा ये नहीं लगाएंगे, ऑप्शन आपका डी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, व्याख्यान और चर्चा भी नहीं होगी। लेकिन आपका मानचित्र और चित्र द्वारा भी करेंगे और सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करेंगे। सर्वे कुछ जानकारी ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे आंकड़ा, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे, तब सही रहेगा। तो आपका मानचित्र और चित्र तो सही रहेगा, इसको दिखा सकते हैं बच्चों को, ऑप्शन सी, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा भी। लेकिन व्याख्यान नहीं होगा और नारा ये नहीं, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन ए सी आपके पहले में ही है, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? नहीं होगा पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं होगा, प्रभावशाली संसाधन नहीं होना चाहिए इसमें। वास्तविक जीवन की घटनाएं, ठीक है, समुदाय सदस्य, कक्षा के 4 दीवारी, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, इसमें देखेंगे वास्तविक जीवन की घटनाएं जरूरी है बच्चों के लिए। ठीक है, प्रभावशाली संसाधन के रूप में समुदाय के सदस्य जो होते हैं हमारे, वो भी जरूरी होते हैं। और लेकिन कक्षा के 4 दीवारी मतलब एक कक्षा में ही बच्चों को सीमित कर देना, उसके अंदर ही, उसके बाहर कुछ नहीं समझाना, मतलब जो बात कहते हैं ना कि वातावरण, बाहरी वातावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए कोई भी चीज, उसको जब नहीं करें, कक्षा के 4 दीवारी में ही कैद कर देंगे, तो ये आपका संसाधन नहीं होगा। ठीक है, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, स्थानीय मतलब लोकल, उनके जो संसाधन होंगे वहां के आसपास के, उसको समझाना, उसका उपयोग करके समझाना। ठीक है, आपका ए सही है, बी सही है और सी नहीं सही है, डी सही है, सी गलत हो जाएगा, 4 दीवारी नहीं होनी चाहिए, प्रभावशाली संसाधन ये नहीं होगा। ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन डी में है आपका ए बी डी, ए बी डी सही है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है? गुण नहीं है, पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है पूछा है। ऑप्शन है, यह एक एकीकृत विषय के क्षेत्र में है, यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित है, यह एक विशेष क्षेत्र है। ठीक है, इसमें गुण नहीं है पूछा है, पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है।
तो इसमें देखेंगे गुण एकीकृत विषय के क्षेत्र में तो है, इसमें एकीकृत करके बनाया गया है किसको किसको, इसमें विज्ञान सामाजिक विज्ञान सब इंटीग्रेटेड है। सामाजिक विज्ञान पर्यावरण मुद्दे सब है, ठीक है, एकीकृत करके बनाया गया है। यह संदर्भित मतलब ये भी सही है, संदर्भित भी है, समझाने योग्य है। फिर यह बाल केंद्रित भी है, आपकी बाल केंद्रित प्रकृति आपकी पूरी शिक्षा है, ठीक है। यह एक विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र बस बना देना ये नहीं होगा, विषय क्षेत्र नहीं होगा। बाकी आपका गुण ये तीनों है। इसमें पूछा नहीं है, पूछा है तो मतलब यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं पूछा है तो यही सही होगा। अगला प्रश्न है कक्षा 5 का पाठ, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी, एक पाठ है, शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा हम भोजन खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, ठीक है। ये जैसे जो मुख्य प्रश्न होंगे इसमें से क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, ठीक है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, ठीक है। बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है, या फिर शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। इसमें देखिए दो चीज नेगेटिव पॉइंट आया है, इसको काट देंगे, पहले अनुशासन आ गया, इसको काट देंगे। इसमें स्मरण याद करना रटना नहीं, लेकिन आपका बच्चों की सोच को नई दिशा में ले जाना ये सही है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सहायता करती है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए बी सही लग रहा है इसमें। बस नेगेटिव पॉइंट आप लोग देखेंगे उसको काट देंगे, पहले ही आसान हो जाता है उत्तर ढूंढने में। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए बी आपका पहले में ही पढ़ा है, ऑप्शन ए बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा करना है, इसमें देखेंगे कौन सा होगा। आपका है दृष्टांत अभिलेख, ठीक है। इसे उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड भी कहते हैं। पेपर पेंसिल परीक्षण, और फिर है कार्यपत्रक, फिर है रेटिंग स्केल जिसे कर्म निर्धारण मापनी कहते हैं। इसमें जो हम गुणों का गुणात्मक आकलन करते हैं इसमें आपका पहला ही है, इनको टोटल जो रिकॉर्ड है आपका पहला ही, इसे उपाख्यात्मक रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों के जैसे क्या होता है गुणों के बारे में ज्यादा मतलब कि एक शुद्ध तरीके से उसको इकट्ठा किया जाता है। दृष्टांत अभिलेख में बच्चे के दृष्टांत मतलब देखकर कुछ गुणों का अवलोकन करके उसका मतलब बच्चे में गुणों में क्या विकासात्मक गुणों का विकास हुआ है इसके बारे में जानना होता है। तो आपका पहला ही सही है, दृष्टांत अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों मतलब त्योहार के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या होगा, मतलब कुछ बता रहे हैं मतलब त्योहार के दौरान आप स्थानीय सामानों का उपयोग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन, छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, ठीक है। रचनात्मकता में वृद्धि करना है, ठीक है, ईवीएस में चलता है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, हाँ ये भी सही है। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो अपनी क्या कला और संस्कृति उनकी एकदम सुनिश्चित मतलब बनी रहेगी। आपका बी भी सही है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ठीक है, ये भी सही है। यह साझा करना कि ये वस्तुएं सस्ती होती है, हाँ स्थानीय वस्तुएं सस्ती होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन ए बी सी डी सब सही लग रहा है। ऑप्शन ए बी सही है, ऑप्शन डी में आपका ए बी सी डी सब है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं, ठीक है। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कितने दिन में उसमें बाहर आते हैं, फूल जो खिलेंगे वो कब बाहर आएंगे। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है, मतलब ये क्रिया जो कर रहा है क्रियाकलाप, इसके बारे में मतलब कि अध्यापक क्या जानना चाहता है बच्चों से। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करना, हाँ ठीक हो सकता है, क्योंकि बच्चे उसको देखेंगे, उसका मतलब एक दर्ज करेंगे, आज इतना खिला है कल पूरा खिल जाएगा, एक आंकड़ा उनके पास इकट्ठा रहेगा। छात्रों में जिज्ञासुता, ये भी सही है, बच्चों में एक जिज्ञासा रहेगी यार कब खिलेगा, कब इसको मतलब फूल इसमें से बाहर निकलेंगे, मतलब उसको समझना क्या होता है, सस्पेंस बना रहता है। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, अजूबे सौंदर्य से नहीं चलेगा, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना है, आनंद में आपका ए भी सही लग रहा है, ए भी सही है इसमें, ऑप्शन बी में है ए बी सही है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया है। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं।
वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो मतलब कुछ मतलब एक त्योहार जो होते हैं सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं, उसके बारे में वो बात कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो सकता है विचार करना। हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, उसके मूल्य क्या होंगे, वैल्यू। विभिन्न संस्कृतियों में एकता है, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। ठीक है, ये कहा है। या फिर उत्सव में हमें शांति और आनंद देते हैं, नहीं। इसमें हमारा जो होता है पहला सही है। इसमें देखिए हमारे जीवन में उत्सव के जो मूल्य होते हैं, इसी को संकल्पना को वो पढ़ाना चाहता है, विचार देना चाहता है बच्चों में। ठीक है, आपका पहला ही सही है, उत्सव के मूल्य यही बताना चाहता है बच्चों को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। ठीक है, अंकुरण विधि है, इसको समझाना है उसको, तो क्रियाकलाप घर के लिए दिया है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा उसका। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, अगर चित्र के साथ चार्ट तैयार करेंगे ये ठीक होगा। या फिर बीज को गमले में लगा देना, अंकुरण की विधि देखना है। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, वीडियो क्लिप देखना। इसमें आप देखेंगे सी, मूंग जो होता है, मूंग दाल होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब इसको हम भिगो के रखेंगे तो इसमें क्या होता है, अंकुरण निकलता है। मूंग हो गया, चना हो गया, सब में क्या होता है, अंकुर, आंखा निकल से कहते हैं देहात में। तो अंकुर को निकलते हुए देखना, ये सबसे बढ़िया क्रियाकलाप होगा। ठीक है, आपका मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना ही सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि का जानने के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, सेवा पूर्व शिक्षक को ये अपने स्वयं के नैतिक मूल्यों का, व्यक्तित्व का और हित अभिरुचि का प्रयोग मतलब जानना चाहता है, तो कैसे। रचनात्मक आकलन उपकरणों का प्रयोग करेगा, योगात्मक आकलन उपकरणों का, या फिर स्व आकलन उपकरण का, या फिर रचनात्मक योगात्मक आकलन उपकरणों का। इसमें जो सही है आपका ऑप्शन क्या सही होगा, वो अपने स्वयं का मूल्यांकन करना चाहता, मतलब कि आकलन करना चाहता है। तो इसके लिए आपका इसमें सेल्फ क्या है, सेल्फ असेसमेंट टूल्स, जो स्व आकलन उपकरण होता है। इसी तरह शिक्षक क्या करेगा, अपने मतलब की क्या है, व्यक्तित्व, हित, मूल्य सबका आकलन कर लेगा इसी से। बाकी ये रचनात्मक आकलन, योगात्मक, ये बच्चों के लिए होता है। रचनात्मक आकलन जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलती है, ठीक है। और योगात्मक एक मतलब कि शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो वार्षिक आपकी एग्जाम जो अंक प्रदान करने के लिए होती है, ये होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे ने कितना सीखा ये जानना है। इसमें बच्चे की जो कमी आती है उसको सिखाया जाता है। रचनात्मक आकलन में आपके इसमें कमियों का पता किया जाता है, कमियां सुधारी जाती है। ठीक है, कमियां सुधारी जाती है। जबकि योगात्मक आकलन में आपका अंक, ग्रेड, ये सब प्रदान किया जाता है। अंक प्रदान, कुछ पॉइंट है इसमें, इसे समझना चाहिए। ठीक है, आपका जो सेल्फ मतलब कि असेसमेंट टूल्स है, यही आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों, समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों, समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सी चुनौती होगी। व्याख्यान एवं विचार विमर्श, ठीक है। मुक्त वाद विवाद, व्याख्यान एवं प्रदर्शन, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। इसमें आप देखेंगे जो मतलब चुनौती एक टाइप बन रही है, क्या बन सकती है, व्याख्यान एवं प्रदर्शन नहीं। इसमें आपका जो पहला है ऑप्शन, व्याख्यान एवं विचार विमर्श, यही एक चुनौती बनती है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही है। बाकी मुक्त वाद विवाद सही है, कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, विचार विमर्श के उपरांत भी हम लोग कुछ कर सकते हैं वाद विवाद, लेकिन व्याख्यान और विचार विमर्श नहीं कर सकते। ठीक है, लेक्चर नहीं हो पाएगा ईवीएस कक्षा की चुनौती के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस के शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय के भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा। एक ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावक और समुदाय के बीच में भागीदारी लाना है, तो इसमें सबसे अच्छा उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा। इसमें देखना है कि अगर पेरेंट्स और शिक्षक एक दूसरे से बात करें, मिलजुल के कुछ बात करते हैं, तो क्या होता है। शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, पहले ही सही मिल गया। राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना का पालन करना, नहीं। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, नहीं। विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना है, चलो ठीक है मानते, लेकिन इससे ज्यादा बेटर ये है आपका ऑप्शन पहला, शिक्षकों को विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर मिलेगा। क्योंकि उनके पेरेंट्स से जब मिलेगा शिक्षक, तो बच्चे के मतलब क्या सामाजिक और उनके सांस्कृतिक बारे में जानकारी मिल जाएगी ना, उनके पेरेंट्स मतलब किस कंडीशन में है, इस बारे में वो अपने मतलब की स्थिति से बच्चों की स्थिति समझ के अपने अनुसार अपना शिक्षण प्रक्रिया चला सकता है। ये जरूरी होता है, पहला ही आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। यहाँ देखिए परिवार, ये थीम से संबंधित प्रश्न है। परिवार एवं मित्र आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, एक थीम है।
थीम कितनी है? 6 थीम है, ठीक है। थीम आपकी इसमें ऑप्शन पहले ही मिल गया, थीम। और इसमें जो उप थीम होती है आपकी 4 उप थीम है, ठीक है, 4 उप थीम है। और परिवार एवं मित्र में ही ये 4 उप थीम आपकी आएगी। इसमें संबंध आएगा, संबंध हो जाएगा, कार्य एवं खेल हो जाएगा, पशु और पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है। ये 4 आपके उप थीम है, लेकिन 6 थीम है आपकी। इसमें आपका 6 थीम में देखिए क्या क्या है। परिवार एवं मित्र पहला ही है, दूसरा आपका भोजन है, भोजन के बाद जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। आश्रय की आवश्यकता है, रहने की। फिर क्या है? यात्रा, कहीं आने जाने की। फिर लास्ट आपका है हम चीजें जो सोचते हैं और करते हैं, ठीक है। ये 6 आपके उपथीम है, ठीक है। परिवार, मित्र, भोजन, जल, आश्रय, यात्रा, हम चीजें जो सोचते हैं और करते हैं। बाकी 4 आपके ये उपथीम में है। ये आपका ऑप्शन क्या है? परिवार और मित्र क्या है? थीम है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? अगर बच्चा अपने वातावरण को देखता है ईवीएस के संदर्भ में, तो किस ढंग से देखेगा? उसको पृथक रूप से देखेगा, समग्र रूप में, या फिर उसके साधारण रूप में देखेगा, या उसके थीम के रूप में? नहीं, इसमें जो समग्र है लिखा, मतलब संपूर्ण, होल रूप से देखेगा, ठीक है। आप मतलब बच्चा क्या करे? पूरा संपूर्ण वातावरण को देखेगा अपने ईवीएस संबंधित, ठीक है। ऑप्शन भी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पूछा है ईवीएस पढ़ाने का। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। नहीं, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, यही सही है। विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक प्रत्यय सिखाना। नहीं, शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस एवं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, इसमें आपका दूसरा जो लिखा है बी ऑप्शन, अपने वातावरण को अन्वेषण खोजने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, ये लक्ष्य एक होता है ईवीएस में पढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। अन्वेषण ये क्या है? पॉजिटिव पॉइंट आपका आ गया इसी में, इससे आप पकड़ेंगे सही होगी, गलत कभी नहीं होगा इससे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, शिक्षक की डायरी, एक शिक्षक की डायरी है में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो जो शिक्षक की डायरी होती है इसमें किस चीज के बारे में लिखा रहता है? दर्ज रहता है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, ठीक है। बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट के लिए नहीं, इसमें नहीं। बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करना, नहीं। स्कूल का रिकॉर्ड रखना, नहीं। जो शिक्षक की डायरी होती है उसमें क्या होता है? वो शिक्षक अपनी डायरी जो बनाता है बच्चों को पढ़ाने से पहले उसमें देखता है, शिक्षण रणनीति बनाता है ना, फिर उसमें कुछ समीक्षाएं करता है, फिर संशोधन करता रहता है कि किस तरीके से बच्चों को किस माध्यम से, मतलब कौन सी विधि प्रविधि का प्रयोग करके हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यही पहला ही सही है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। पूछा है प्रश्न, किस ढंग से, मतलब भोजन जो थीम हमारी, उसको सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को सीखा जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया जाता है, या फिर क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें देखिए फिर नारा आ गया, तो नारा तो वैसे पता है कि नहीं रहता है, नारा कहीं नहीं चलेगा, नारा कट गया। क्षेत्र भ्रमण चलेगा, ठीक है, ये चलेगा। समुदाय के सदस्य के माध्यम से भी सीखेंगे। यदि सर्वेक्षण किया जाए, सर्वेक्षण भी करना है ना, भोजन मतलब जो थीम है इसको समझाना है बच्चों को, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावित करना है, इसके लिए आपको समुदाय के सदस्य चलेंगे और सर्वेक्षण करेंगे समुदाय में जाके, समाज में जाके, और क्षेत्र भ्रमण करना ही, मतलब जाएंगे सर्वेक्षण करने, तो क्षेत्र भ्रमण होगा ही। आपका ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी पहले ही है, ए बी सी आपके ऑप्शन ए में सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आप पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है, ठीक है। सुविधा प्रदान करेगा कौन से? संदर्भ पुस्तकें जो प्रयोग करते हैं उसके माध्यम से, या कहानियां और आख्यान के माध्यम से, या फिर पाठ्य पुस्तक परीक्षा द्वारा, या फिर विवरण द्वारा, डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं। इसमें आपका जो सही है कहानियां और आख्यान, ठीक है। ईवीएस में कहानियां और आख्यान अगर ले रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए अधिकतम सुविधा यही देता है, कहानियां कविता के माध्यम से हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, कहानियां और आख्यान प्रयोग करके। ऑप्शन बी आपका सही है।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? उद्देश्य पूछा है, देख लेते हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। ये तो देखो, जिज्ञासा मिल गया, रचनात्मकता मिल गया, सृजनात्मकता, ये सब जहां पाते हैं आप लोग उसको सही माने, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये भी सही है। मुद्दों के बारे में जागरूकता देना है, पर्यावरण संबंधित विकसित करना, तो सही है। बच्चों को खोजपूर्ण अन्वेषण, ये देखो आ गया, व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, ये भी सही है। बच्चे इसमें खोजपूर्ण तरीके से ही क्या करते हैं, अपने मतलब कि ज्ञान को विस्तारित करते हैं, ठीक है, तो आपका ये सी भी सही है। बच्चों को ज्ञान की एक निश्चित निकाय, निश्चित आ गया निगेटिव है, निश्चित निकाय के प्राप्ति कर्ता के रूप में देखना नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। बच्चों को ज्ञान को क्या है, संपूर्ण समग्र रूप से देखता है ना बच्चा वातावरण को, इसमें एक निश्चित निकाय बनाया है नहीं, निकाय एक निश्चित सीमित कर दिया है नहीं, ऑप्शन डी कट जाएगा। ऑप्शन ए बी सी सही है, ए बी सी आपका बी में है, ए बी सी ऑप्शन बी सही है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? हमारी जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण है इसकी प्रकृति कैसी है? अनुपूरक है, एकल विषय है, या फिर एकीकृत है, या पाठ्यपुस्तक आधारित है? इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी क्या है, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, जिसे कहते हैं, जिसमें आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के मुद्दे शामिल किए हैं। पर्यावरण के मुद्दे भी इसमें शामिल किए गए हैं। इन तीन चीजों को एकीकृत करके ही ईवीएस, जो प्राइमरी स्तर पे ईवीएस की पाठ्यपुस्तक बनाई गई है, इसी तीन चीजों को मिला के बनाई गई है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड, एकीकृत करना, यही सही है, ऑप्शन सी प्रकृति। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव पूछा है कि कौन सा, मतलब कि इसमें मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है पाठचर्या के विकास में, सिलेबस बनाने में। विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ये तो सही है, हाँ ये सही होगा। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत्र विधियों से परे हो, रटना नहीं, ये भी सही कहा है। परीक्षा को आसान बनाना, ये मिल गया आपका, ये मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। परीक्षा को आसान क्यों बनाएंगे, इतना आसान क्या बनाना जरूरी है? बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा उसके लेवल से ही परीक्षा लेनी चाहिए, बस आसान क्या बनाओगे आप, इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है। पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्यपुस्तक तक सीमित न रहे, हाँ ये भी सही, पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित न रहे, इसके बाहर भी रहते, ये भी सही पॉइंट लिखा है। बाकी आपका जो नहीं पूछा, परीक्षा को आसान बनाना, ये परीक्षा जो होती है लचीला एकदम बननी चाहिए बच्चों के लिए, जो बच्चे के अनुसार जो शिक्षण उसको दिया गया है उसके अनुसार परीक्षा पत्र बनाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका सी, इसी में ये सही होगा, ऑप्शन सी। नहीं पूछा, नेगेटिव पॉइंट सही हो जाएगा, तब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं, ठीक है, मतलब पहले जहां रहते थे तो वहां से दूसरे स्थान चले गए हैं, और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक है, पूछा है प्रश्न। जैसे कोई बाहरी एक लड़का मतलब आया है, प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं, उन्हें विद्यालय वातावरण समायोजित करना है, तो क्या करेंगे? धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके, मतलब उनको कहेंगे आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आराम से समायोजित हो जाएंगे। या फिर कहेंगे केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे, अलग समूह बनाकर उनको कार्य देंगे, नहीं, ये सब बंटवारा नहीं चलेगा इसमें। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। चलो ठीक है, मानते, आगे देखते हैं। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। इसमें आपका जो डी है यही सही लग रहा है, कि वे एक दूसरे से जब बात करेंगे अपने विचारों को, मतलब जो उनके साथ जो कठिनाइयां आई हैं उसको बताएंगे, उनकी मदद होगी, फिर उसके बारे में अपने मतलब कहानियों को साझा करेंगे, तो एक मतलब क्या होता है, जो वहाँ के बच्चे मतलब लोकल हैं दूसरे बच्चे के बारे में जानेंगे ना, जो आया है वहाँ पे, तो ये आपका सही है, उसके बारे में जानना जरूरी है, ऑप्शन डी, क्या क्या कठिनाई प्रॉब्लम रही होगी उसकी। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व तो क्या होंगे, ठीक है, निरंतर आकलन के लिए इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। फैसला नहीं करेगा, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए, ठीक है। यह शिक्षकों को उनके शिक्षण अधिगम विधियों को समायोजित करने में गुंजाइश प्रदान करता है। फिर यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी सुधारने के लिए कोई गुंजाइश नहीं देता। इसमें देखेंगे कि आपका ये डी कट जाएगा और ये भी कटेगा, फैसला सुनाना ये भी नहीं चलेगा, ए डी कट जाए। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाता है, ये तो होगा आपका बी सही है, सीखने की स्थिति में निहित करना चाहिए आकलन को। यह शिक्षकों को उनके शिक्षण अधिगम विधियों को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है आकलन, ठीक है, बी सी सही है आपका, बी सी आपका सी में है, बी सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है?
मतलब शैक्षिक उद्देश्य में लेना है नदी पर बनाए गए बांध, तो विशिष्ट मापने योग्य प्राप्य, इसमें देखना है उद्देश्य ही पूछा है। छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं ये बताना, या छात्रों को उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ा था। ये सही होगा। सोचने के लिए बच्चों को मजबूर करेंगे, वो मतलब कुछ डैम जब जहां बनता है तो वहां पे कुछ मतलब नुकसान भी होता है, तो उसको वो बच्चे क्या करेंगे, समझेंगे, और फिर वहां के जो लोकल लोग रहे होंगे, लोकल लोग, वो वहां से जब स्थापित हुए होंगे तो क्या कठिनाई रही होगी वहां पे, मतलब वहां के हट जाने के लिए, ठीक है, वहां से हटने के लिए। तो ये सब समझने के लिए बच्चों के लिए जरूरी है। ऑप्शन बी सही होगा। छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे, नहीं। बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने मदद, वकालत नहीं, छोटे बच्चे क्या वकालत करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही लग रहा है हमको, ऑप्शन भी सही है। सूचीबद्ध करेंगे, वहां नकारात्मक प्रभाव को इकट्ठा करेंगे, किस कारण यहाँ पे, जैसे कि वहां के लोग जो लोकल थे वहां छोड़ के चले गए, डैम बन रहा है, जंगल कट रहा है, कुछ नुकसान होगा तो उसके बारे में वो जानकारी मिलेगी बच्चों को। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उजेरा और साहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं, ठीक है। दो बच्चे हैं, एक ग्लोब लेके उस पर कुछ विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। साहमीर देखिए ये अमेरिका अफ्रीका है, अरे अंतरिक्ष कहाँ, वो प्रश्न किया है अंतरिक्ष कहाँ है पूछा है, ठीक है। एक ग्लोब अगर देखेंगे, ग्लोब पे आपको अंतरिक्ष नहीं, एक ग्लोब क्या है, पृथ्वी है पूरी, इस पे आपको बस कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है वही दिखेंगे ना, तो अंतरिक्ष पूछ रहा है उस पे नहीं। उजेरा बोली आकाश तारे सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में ही है, ठीक है। आकाश तारे सूर्य चंद्रमा सब कहाँ है, अंतरिक्ष में है। तो हमें क्या कहता है, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा, वहां से धरती को देख सकती थी, ठीक है। फिर उजेरा, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब की तरह नजर आती है, ठीक है, ग्लोब। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए किया गया है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा, ठीक है। जो प्रश्न इसका था क्या, यहाँ पे अंतरिक्ष कहाँ है, ये वाला, इसको हल करने के लिए क्या होगा, यदि आप सूर्य चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे, ठीक है। प्रश्न बस बताना इसमें। अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे वहां जाएंगे, ठीक है। क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है, ये प्रश्न सब नहीं है। आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और इससे ग्लोब को कहाँ रखेंगे, 3D मॉडल नहीं। आपका पहला ही सही है कि पूछा था ना कि अंतरिक्ष कहाँ है, तो अंतरिक्ष का जवाब यही है कि आप सूर्य चंद्रमा और तारों का एक कटआउट बनाएंगे, उसे आप कहाँ रखेंगे, ये प्रश्न आपका सही इसमें मेल खाएगा। ऑप्शन मतलब उसके प्रश्न को हल करने में यही सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपके अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है, ठीक है। मतलब शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थी की क्या करना है, रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल के दक्षता का स्तर का विवरण देना है, ठीक है। किस स्तर पे है बच्चा, जैसे गुड बेटर बेस्ट करते हैं, तो विवरणात्मक रिपोर्ट देंगे आप या फिर अक्षरों में ग्रेड देंगे, एबीसी करके, नहीं। क्रम निर्धारण मापनी, संख्याओं में ग्रेडिंग, नहीं। आपका रेटिंग स्किल इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्रम निर्धारण मापनी का ऑप्शन सी आपका सही होगा, रेटिंग स्किल का प्रयोग करेंगे जब किसी दक्षता के स्तर का विवरण करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। रूढ़िवादिता जेंडर 22 को हमको देखना है, तो कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा इसमें। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण करना, ठीक है, हो सकता है। अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियां अखबार से ले लेना, नहीं। सफल महिलाओं की कहानियां सुन के हो जाएगा, नहीं। महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण, नहीं। बस महिला के लिए नहीं है, सबके लिए जेंडर वाइज क्या होता है, पुरुषों के लिए भी होता है ना, इसमें सबको एक समान। सदस्यों के बीच कार्य आवंटन, इसका पता लगाएंगे, सर्वेक्षण करेंगे घरों में, क्योंकि घर में क्या सदस्य होते हैं ना, पुरुष महिला सब रहते हैं, तो उसमें कौन कौन से कार्य करते हैं ये जानना, ठीक है। ये आपका जेंडर वाइज तो पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होगा, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है, अभिन्न घटक पूछा है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्या है, पाठ्य पुस्तक है, बच्चे का वातावरण है, भाषाई दक्षता है, रोल प्ले भूमिका निर्वाचित करते हैं। इसमें क्या है, अभिन्न घटक पर्यावरण शिक्षा का, पर्यावरण समझ लो वातावरण संबंधित है, तो इसमें वातावरण मिल के कहीं बच्चों का वातावरण, इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, बच्चों का वातावरण, ये अभिन्न घटक होता है पर्यावरण संबंधित, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही, बच्चों का वातावरण। अगला प्रश्न है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए
पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का चयन कर रहे हैं तो किन मानदंडों को अधिक बढ़िया मतलब समझते हैं पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। ये तो सही पॉइंट है कि अगर पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा भेदभाव नहीं करना है किसी चीज का। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। मानक भाषा एक भाषा माननी चाहिए, नहीं, ये गलत लिखा है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उनकी मातृभाषा में पढ़ाना सही पड़ता है। ठीक है, प्राइमरी स्तर बच्चों को तो एक वहां की लोकल भाषा जरूरी होती है। ठीक है, तो आपका मानक भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पतली होनी चाहिए। ये क्या लिखा है बकवास, कीमत से नहीं मतलब है कोई। ठीक है, आपका बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के सचित्र और आकर्षक, ये सही है, सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए जिसको बच्चे पढ़ने में रुचि लें। ठीक है, सचित्र मतलब चित्र उसमें बने हो, आकर्षक हो थोड़ा। ये ए और डी सही लग रहा है, ए और डी आपके ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती हैं कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं। ठीक है, कहाँ के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं कि वहां को उपलब्ध सामग्री जो रहती है लोकल सामग्री उसी से अपना घर बना लेते हैं। जैसे जबकि मुंबई के लोग क्या करते हैं, सीमेंट, ईंट, कांच, टाइल्स जैसी प्रयोग सामग्री प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा के मतलब कि आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल हो सकता है। अगर बच्चों के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान के लोग अपने मतलब घर को बनाते कैसे हैं, वहीं के वस्तुओं से बना लेते हैं, लेकिन मुंबई के लोग बनाते हैं टाइल्स, पत्थर, सीमेंट सबका प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या होगा आशय सीखने के लिए, अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना, विश्लेषण करना और फिर प्रयोग करना, फिर तुलना करना और तुलना तो हो रहा है, इसमें तुलना तो कर ही रहे हैं हम राजस्थान से और मुंबई के घरों से, और उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं ना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन डी सही है, तुलना करना और विश्लेषण करना, ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि जो वास्तविक घटनाएं होती हैं मतलब पाठ्य पुस्तक में डाली जाती है ना वास्तविक घटनाएं, कुछ वास्तविक स्थान के बारे में वास्तविक घटनाएं ये सब डाली जाती है, वास्तविक व्यक्तित्व के बारे में। बच्चों को क्या ये होता है जानने के तरीके, मतलब रीजन क्या होगा, वे सीखने के समृद्ध स्रोत होते हैं। ठीक है, मानते हैं। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, ये भी मानते हैं। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, पहले से जो घटना घटी है उसको देखने का अवसर प्रदान करते हैं, ये भी हो सकता है। फिर ऑप्शन डी है, शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकता है। आसपास आसानी से ये सब नहीं चलेगा, ऑप्शन डी आपका कट जाएगा। आसानी से क्यों करेगा वो, जरूरत क्या है, जब बच्चे क्या है बाल केंद्रित शिक्षा है तो अपने मतलब कि प्रासंगिक रूप से प्रयोग करेगा, वहां घटनाएं वास्तविक रहेंगी तभी देगा। ठीक है, समृद्ध स्रोत तो है सीखने का, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी ऑप्शन डी में है, ए बी सी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य पूछ लिया है, फिर देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य देखना है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित, स्वयं से आ गया, स्वयं से करके सीखना असली मतलब सही पॉइंट है। बच्चों पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, ये भी सही है। बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, ये भी सही है। बच्चों के ज्ञान के एक निश्चित निकाय आ गया प्राप्त करता है, ये भी नहीं, ये कट गया आपका, ऑप्शन डी कट गया। लेकिन आपका जो ऊपर लिखा था ए बी सी ये सही है, तीनों ए बी सी, समस्याओं को स्वयं हल करेंगे, स्वयं से सीखेंगे और सृजन करेंगे कोई नया, तो ये अच्छे पॉइंट है। तो आपका ऑप्शन ए बी सी सही है, ए बी सी ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु, ठीक है, उप प्रकरण जिसे हम उपथीम कहते हैं, पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे। ठीक है, कौन सा प्रकरण इसमें से मतलब क्या वो करेगी। किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, कविता के माध्यम से हम जानवरों के नाम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, देखिए प्राणी उद्यान पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्र आ गया, बस चित्र देखना नहीं। फिर है प्राणी उद्यान पशुओं जानवरों को देखना, प्राणी उद्यान में स्वयं वहां जाके बच्चों को ले जाके वहां पशुओं को दिखाना, ये आपका सही पॉइंट है। पशुओं के चित्र के कटआउट लेना नहीं, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, प्राणी विज्ञान में जाएंगे बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, उनको अवलोकन करेंगे, तब उससे ज्यादा विस्तार होगा उनका ज्ञान का। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि मतलब पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाता है कौन कौन सी चीजें, कहानियां शामिल करते हैं, ठीक है, कथाएं वास्तविक घटनाएं शामिल करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। ठीक है, वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये भी मानते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित होते हैं, ये भी सही, अनुभव को फिर से देखने का मौका मिलता है। ठीक है, अवसर मिलता है।
वे शिक्षकों के लिए ईवीएस की शिक्षा शास्त्र को आसान बनाता है। फिर आ गया वही आसान बनाता है। तो आपका ये नहीं है, डी नहीं सही है। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, डी नहीं सही है, डी नहीं सही है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, आसान क्या बनाएंगे बार बार। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। प्रामाणिक और सार्थक शिक्षण देना है ईवीएस संबंधित पर्यावरण अध्ययन में, तो आप क्या करेंगे, वर्णन द्वारा देंगे, वास्तविक संवाद द्वारा देंगे, या प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा देंगे, या सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा देंगे। तो इसमें हमको लग रहा है बस यही सही गलत मिल गया, तो यही गलत, यही आपका कट गया। सही गलत क्या करेंगे आप, विद्यार्थियों के लिए आप सही गलत का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो आपका डी कट गया। लेकिन वर्णन कर सकते हैं आप, वास्तविक संवाद भी कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कुछ। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी ऑप्शन डी में है आपका, ए सही है, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य पूछा है, देख लेते हैं। प्रश्न एक जरूर आता है उद्देश्य से आपके एग्जाम में, देख लेंगे। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं के सीखने पर चिंतन करना है, ये तो सही है। फिर है आगे नए ज्ञान, ये ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, बी क्या है, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी होगा। नए ज्ञान को उत्पन्न करना है, ठीक है, ये भी होगा सही। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय का प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक मतलब कि एक निश्चित, क्या नेगेटिव पॉइंट था इसमें लेकिन नहीं लिख दिया, मतलब ये असली सही पॉइंट हो गया। एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं देखना है, तो ये सही लिखा है। विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, एक दूसरे का सहयोग देना, ठीक है, प्रतिभागी बनना। फिर लिखा है डी में, क्या लिखा है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए इन संसाधनों का एकमात्र आ गया, मतलब क्या है ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, ये कट गया, डी कट जाएगा आपका। ए सही है, बी सही, सी सही है। ठीक है, ए बी सी कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ए बी सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक होनहार विद्यार्थी, उसकी कक्षा के मतलब शिक्षक चाहते हैं कि उसके लिए क्या करें, जिज्ञासा जो उसकी है उसको शांत करने के लिए कुछ कार्य करें। उसके शिक्षकों को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, देखते हैं क्या हो सकता है। उसे अतिरिक्त समय देना है, उसे अधिक स्नेह देना है, नहीं अतिरिक्त समय नहीं देना, न प्यार करना है। ठीक है, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, नहीं ये दायित्व भी नहीं दे सकते, नेतृत्व मतलब नहीं कर सकता उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होनहार है तो उसके लिए क्या कर लाएंगे, कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग लाएंगे ना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। ये कौन सी विधि इसमें देखना है कि जो ईवीएस के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होगी। ठीक है, व्याख्यान विधि है, चाक एवं टाक विधि है, जांच आधारित शिक्षण है, जग एवं मग विधि। ठीक है, इसमें देखेंगे जो सबसे उपयुक्त विधि पूछा है उसके बारे में बताना। व्याख्यान देंगे, लेक्चर देंगे, नहीं। चाक मतलब चाक और बोर्ड का प्रयोग, मौखिक प्रयोग करेंगे, नहीं। फिर इंक्वायरी, जांच मतलब आधारित है, ये आपका इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग, ये आपका सही है ऑप्शन, मतलब इंक्वायरी बेस्ड आप टीचिंग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। जगमग पता नहीं जगमग टंग क्या होता है, ऑप्शन आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है, अपसारी पूछा है, जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं के सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगे। ठीक है, अपसारी प्रश्न है, इसमें छांटना कौन सा अपसारी प्रश्न है। प्रश्न देखिए कौन सा, मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। इसको मतलब फैक्ट है ना कि बीज को कैसे बोते हैं, प्याज के बीज को मतलब कि उसकी तैयारी कैसे करते हैं, बीज को बोने से लेकर फसल काटने तक, तो फैक्ट है, पता है सबको। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। आप मतलब इसमें क्या है, चिंतन कल्पनाशील प्रश्न ये पूछा है, ये आपका अपसारी प्रश्न हुआ कि नहीं, ये आपका क्या है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका बी सही है इसमें, कि दिल्ली में शहर जो वायु प्रदूषण होता है उसके लिए आप कौन सा कदम उठा सकते हैं। लवड़ के विलयन में से आप लवड़ कैसे पृथक करेंगे, कैसे पृथक करेंगे, कई विधि है, उसको एकदम फैक्ट है। 2D फैक्ट, जिसका एक उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रश्न, और जिसका कई उत्तर है उसे अपसारी प्रश्न कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका देखिए क्या है, लवड़ कैसे पृथक करेंगे, तो विधि है निश्चित है, एक ही उत्तर आएंगे। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ये भी एकदम कंफर्म है, एक ही उत्तर आएगा इसका, सबका एक ही आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यही सही है कि अपसारी प्रश्न में यही पूछेंगे मतलब बच्चे। ऑप्शन बी, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। कैसे, अगर हम ईवीएस के सीखने का गत्यात्मक, समग्र, अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन करने कैसे करेंगे। रेटिंग स्केल द्वारा, या फिर पेन पेपर परीक्षा द्वारा, फिर आकलन युक्तियों द्वारा, या फिर मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या सही होगा।
अगर हम गत्यात्मक समग्र सबका प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा बताइए। ऑप्शन सी देखेंगे विश्वसनीय आकलन, रेटिंग स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ना पेपर और परीक्षा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें ना मौखिक ओरल टेस्ट भी नहीं ले सकते, इसमें सबका समग्र रूप से लेना, अनुभव, उनके अनुभव का आकलन करना है, सब चीज का आकलन करना है। इसमें विश्वसनीय कोई एक आकलन युक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बढ़िया जो युक्ति होगी उसी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। किसका एकीकरण किया गया है? प्रश्न हम रिपीट मतलब इसमें कर चुके हैं दूसरे माध्यम से, इसमें बताएंगे क्या हो सकता है ऑप्शन। विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्तियों एवं मुद्दों को, ठीक है। आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान के संप्रत्तियों एवं मुद्दों को, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्तियों एवं मुद्दों को, या फिर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्तियों मुद्दों, जिसमें तीनों चीज आ गया। देखो विज्ञान भी आ गया है, सामाजिक विज्ञान भी आ गया है और पर्यावरण शिक्षा संप्रत्तियों एवं मुद्दों का भी प्रयोग किया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, एकीकरण करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आपके तीनों सब्जेक्ट को मिला के ही ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बनाई गई है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही है, ऑप्शन डी। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। कौन सा उद्देश्य होना चाहिए? एनसीईआरटी 2005 में ये उद्देश्य लिखा है इसमें से। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, या फिर कक्षी मतलब अधिगम, कक्षा में अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, सही पॉइंट है। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण रटना नहीं, विषय के आधारभूत संकल्पनाओं के समझ विकसित करना, विषय आधारित नहीं। देखिए आप इसमें देखेंगे ऑप्शन भी क्या लिखा है, कक्षा मतलब कक्षा में जो अधिगम होता है उसके विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है। बाहर ये वातावरण से जोड़ना, यही सही पॉइंट आपका सही है, ये उद्देश्य इसमें लिखा है एनसीईआरटी 2005 में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है इसमें। आज हम लोग ने 50 पेडागोजी प्रश्न देखे हैं ईवीएस के, जो आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल इसमें से फंसेंगे। इसमें समझ लीजिए जितना प्रश्न कराए हैं इसमें 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न तो अवश्य आपको मिलेंगे। आप लोग एग्जाम से पहले इसको जरूर देखें, इस वीडियो को। आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और पहले तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर जरूर करें और हमारा नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे जरूर चैनल का, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।